मैं आप सभी लोगों से जुड़ सका हूँ, दीपक साहू। आइए हम एक नए बच्चे से मिलते हैं जो हमें आगे मतलब हमारे आगे वीडियो को बढ़ा सकता है। आइए, क्योंकि हम बच्चों को ढूंढते रहते हैं और हमें बच्चा अगर मिल गया तो हम उसे बहुत ही अच्छी तरह से तहकीकात करते हैं। देखिए ये बच्चे का घर है, उस बच्चे के घर पे हम छत पर हैं, उसे मिलने आए। और देखिए उस घर पर नींबी है जो मनुष्यों को ऑक्सीजन देती है और जीवों को भी देती है। यदि पेड़ पौधा नहीं होगा तो मनुष्य नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधा घर में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक नींबी देखिए, आप ये नींबी को देख रहे हैं, ये एक नींबी, सिर्फ एक नींबी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग पेड़ पौधे लगवाएं। मेरी आप लोग सभी लोगों से यही विनती है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम लोग नहीं हैं। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे ना काटें और बिल्कुल ही ना काटने थे, जिससे हम सभी लोग जितने लोग भी खड़े हैं हम सभी लोग उसी ऑक्सीजन से जी रहे हैं जिससे कि हमारी ये नींबी है। यदि हमारी ये नींबी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती तो, लेकिन उस प्रकार की और स्वस्थ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए स्वस्थ ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। देखते हैं ये बच्चा वैसा हुआ है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशु नाम है। आप क्या पढ़ रहे हो? विज्ञान पढ़ रहे हैं। आपकी पिताजी का तुम्हारा ज्ञान और मम्मी का? अच्छा, देखिए बच्चा अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी बता रहा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ रहे हो। किस क्लास में हो? 8 में हो। आप मुझे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मतलब मैं जनरली क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए आप ये बताइए कि मतलब कि सांड का पठार किस देश में है? चले सांड का पठार से साइंस के बारे में कुछ जनरली क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। आप सभी लोग मुझे देखते ही होंगे, क्योंकि आपने मुझे पसंद किया होगा तो आप लोग देखते ही होंगे मेरा वीडियो। और हम इस बच्चे से जनरली कुछ साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आइए बच्चे से पूछते हैं कुछ जनरली साइंस के क्वेश्चन। बेटा यूनान का पठार किस देश में है? चीन में है यूनान का पठार। चीन ने बताया। देखिए बच्चे ने यूनान और तिब्बत का पठार कौन सा है? चीन में है। तिब्बत का पठार भी चीन में है, बच्चे को मालूम है। और आप ये बताइए कि सांड का पठार किस देश में है? म्यांमार में है सांड का पठार। चलिए अच्छी बात है। और आप मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए। बैकाल झील। मतलब आप साइंस पढ़ते हो बेटा? ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप मतलब आगे पढ़ोगे, ये साइंस नहीं है, ये मतलब सोशल साइंस है और हिस्ट्री है। मतलब 2-4 कोर्स मिला करके ये सब क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ रहे थे। और इस बच्चे से मैंने 3 क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन पूछे, बट इस बच्चे ने तीनों क्वेश्चनों का जवाब दिया। मैं इससे एक थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। बेटा ये बताइए कि एशिया विश्व का एशिया मतलब क्या है? क्या सोच रहे हैं? आप बता दो, हमको नहीं पता। आपको नहीं मालूम है? हम बता दें। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में आपको ये भी नहीं मालूम होगा फिर कि इस एशिया महाद्वीप में मतलब कितने देश हैं। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। 48 समझे आप। लेकिन एशिया देश से जो जुड़े हुए देश हैं वो सिर्फ 5 देश हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है। और आज बेटा मैं अब कुछ साइंस क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ठीक, विटामिन के क्वेश्चन। आप मेरे चैनल में वीडियो पड़े हुए हैं विटामिन के लिए। आप चाहें तो मेरे चैनल का नाम है सक्सेसफुल यूपीएससी पॉइंट, आप इसे डालकर देख सकते हैं। और उसमें पढ़ने लिखने की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि यदि आपको उसमें कुछ पढ़ने लायक अच्छी चीज़ें मिल जाएँ तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का दबा करके लाइक करना सभी। देखिए मैंने गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल रखी है। मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ, फिर भी मैंने अपने पैसे कुछ बहुत इन्वेस्ट करके मैंने गांव में लाइब्रेरी खुलवाई है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जिनके पास मजबूरियां पढ़ने के लिए वो पढ़ सकें। मेरा मतलब है जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। पढ़ो बढ़ो। यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप नहीं बढ़ सकते हो, या तो फिर आप किसी उस काम में दिमाग लगाएं जिससे आप सक्सेस हो जाएं। मेरा मतलब यही नहीं है कि जिसके पास बुद्धि है वो हर एक काम कर सकता है। इसलिए मैंने बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवाई है। बच्चे जा करके गांव के जो एक लाइब्रेरी मैंने खुलवाई है कमरे में, आप उसमें बच्चे जा करके सभी लोग जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं वो सही बच्चे जा करके पढ़ना मैं आप सभी लोग से निवेदन करता हूँ। इसलिए मैंने खुलवा रखी है। बेटा आपसे टॉपिक था मेरा विटामिन वाला क्वेश्चन। मैं आपसे विटामिन के बारे में कुछ पूछने जा रहा था, आप मुझे बताना। ठीक है। आप ये बताइए कि किस विटामिन के कारण मनुष्य के बाल झड़ते हैं? विटामिन B7। विटामिन B7 के कारण। विटामिन B7 का आपको रासायनिक नाम मालूम है? नहीं मालूम है आपको? ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छे, आप बहुत मतलब कि आपको जो ना मालूम हो वो आप मुझे बता देना बेहिचक, क्योंकि मैं बच्चों का चाहता हूँ कि उन्हें गलत ज्ञान कभी ना हो।
जो ना आए, मैं जो पूछ रहा हूँ, यदि मुझे भी नहीं आता है तो मैं भी किसी लाइब्रेरी में जा करके अपनी किताबों में देखूंगा विटामिन वाली में, मतलब वो है कि नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को गलत शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी एक गुरु कभी अपने बच्चे को कभी गलत ज्ञान दे ही नहीं सकता है, ये आज तक होते आ रहा है। बट कुछ लोगों को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में हर प्रकार का इंसान पड़ा हुआ है, अच्छा भी है बुरा भी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। सभी दोस्तों, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। और आप ये बताइए कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिन। बेटा आप गलत बोल रहे है तो वही डायरेक्शन तो वही है, बट इसका नाम आप गलत बोल रहे हैं। उसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनेल नहीं, रेटिनॉल। क्योंकि बेटा आप कहीं पर भी परीक्षा देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, उसमें आपको यदि आपने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो वो कट जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को शिक्षा देता हूँ, जो भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो और सही पढ़ो, ठीक है बेटा। और आप ये बताइए कि मनुष्य की त्वचा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन D। जिसका मतलब हमारे ये है कि मनुष्य के त्वचा में से किस विटामिन का निर्माण होता है। और आपको मालूम है कि विटामिन D का निर्माण कैसे होता है मनुष्य की त्वचा में? यस। मालूम है आपको? नहीं, हमको ये नहीं मालूम। नहीं मालूम है? ठीक है, हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। आप हम सभी लोगों को बता दे रहे हैं। जो यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं, 10-15 बच्चे हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। और आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। चलिए हम बता देते हैं। विटामिन D का निर्माण होता है सूर्य की वजह से। जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी पड़ने की वजह से हमारे शरीर में जो निर्माण होता है वह विटामिन D का निर्माण होता है। और सबसे तीव्रता से निर्माण होता है विटामिन E का। हमारे शरीर में विटामिन E बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, परंतु हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन D ही, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन D कैल्शियम का कार्य करती है। और हमारे शरीर में कैल्शियम होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी हड्डियां बनी हैं वो भी कैल्शियम फास्फेट से ही बनी है। पहले मनुष्य का शरीर बनता है, एक छोटी सी पहले कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, छोटी छोटी। इसके बाद मनुष्य का शरीर बनता है ऊतक से एक अंग तैयार होता है, और एक अंग से पूरा शरीर तैयार होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में और उसमें डाल दिया है अपने चैनल में, सक्सेसफुल UPSC पॉइंट चैनल में, उसमें ये वीडियो खान सर का पड़ा हुआ है। मैं भी खान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं उनकी वीडियो का फैन खान सर के टॉपिक में, क्योंकि खान सर एक ऐसे गुरु हैं जिनके शिक्षा ले करके बच्चा आगे अपने पढ़ सकता है। उनकी ऐसी शिक्षा है, वो ऐसे पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि मेरे दिमाग में बिल्कुल घुस जाता है। इसलिए मैं बच्चों को जा करके वही चीज़ पढ़ाता हूँ कि जाके जो मैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ, ज्ञान मतलब कि जो आप बताओगे उतना ही बढ़ेगा, और जो आप नहीं बताओगे तो ना आपको याद रहेगा ना अगला पढ़ पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, कि आपको जो आता है आप अगले बच्चों को भी बताएं, अगले बच्चों की मदद करें। और आप यदि बताएंगे तो आपको भी ध्यान रहेगा, ठीक है। और मैं उसमें डाल दिया हूँ ऊतक का चैप्टर है। ऊतक का चैप्टर बहुत ही अनिवार्य चैप्टर है। बायो के जितने भी चैप्टर होते हैं बहुत ही अनिवार्य चैप्टर होते हैं, क्योंकि बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, जो बायो वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ मैं, बायो वाले बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य चैप्टर है। तो मैं इस बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, 7-8 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, जिसमें बच्चे ने 5-6 क्वेश्चनों का जवाब दिया है। यदि ये बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, इसके पास कोई समस्या है, तो मैं इसकी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि बच्चा मुझे अच्छा लगा। बच्चे ने बहुत वो बताइए, लाइए बेटा पानी लाइए, मुझे प्यास लगी है, लाइए पानी लाइए। चलिए देखिए, मैं इस गांव में आया था। इस गांव में मेरी बहुत ही अच्छी, मतलब कि जो आप सभी लोगों ने मुझे इज्जत दी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और देखिए बच्चे से मैंने पानी मांगा, बच्चा तुरंत पानी लेकर आया, ठीक है। और ये दीपांशु साहू का घर है। इस घर में जिसमें बैठे हैं, यहाँ पर ये है तो उतने मतलब, लेकिन उतने भी इनके घर में वो नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छी दशा में हो, इतनी मीडियम में है। ये लोग खाते पीते हैं, बस इतनी बात है। इसलिए मैं बच्चे को थोड़ा बता रहा हूँ। अच्छी बात है कि बेटा आगे पढ़े लिखे लोगे तो कुछ आगे बन जाओगे, क्योंकि आपके पिताजी गरीब हैं और हम सभी लोग गरीब हैं। लेकिन आप लोग यदि मेरी सहायता करेंगे तो मैं इन बच्चों की सहायता करूँगा। आप सभी लोगों से मेरी यही दुआ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नमस्कार। आप सभी लोगों से मैं चलने की आज्ञा लेता हूँ। मैं दीपक साहू, नमस्कार।